नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, पश्चिम बंगाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इन दिनों एक अजीब लेकिन बेहद चुभने वाला दृश्य दिख रहा है। लोग भारत में घुसते हुए नहीं दिख रहे हैं, बल्कि भारत छोड़कर बांग्लादेश की ओर लौटते हुए दिख रहे हैं। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की सीमा पर हकीमपुर से लेकर स्वरूप नगर तक सीमा की चौकियों पर रोज 200 से 300 लोग लंबी कतारों में खड़े हैं। उनके हाथ में अपनी पुरानी पहचान पर्चियां हैं, चेहरे पे घबराहट है और मन में एक ही सवाल है कि अगर सर से नाम कट गया तो फिर आगे क्या होगा? क्या हम इस देश में रह पाएंगे कि कभी नहीं रह पाएंगे? सर, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो अब एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया अभी तक मानी जा रही थी, आज वह पहचान, नागरिकता, राजनीति और आंतरिक सुरक्षा, इन चारों स्तंभों को एक साथ हिला रही है। यह सिर्फ मतदाता सूची की समीक्षा नहीं है साथियों, यह उन करोड़ों लोगों की मन स्थिति का परीक्षण है जो अपनी पूरी जिंदगी एक ही डर के साथ जीते आए हैं, नाम रहेगा या नहीं रहेगा। और आज हम इसी मुद्दे को विस्तार पूर्वक आपके साथ चर्चा करेंगे। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन एक एक बात जो है वो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ भी साझा कीजिएगा और अपने विचार कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज का टॉपिक आपके स्क्रीन पर है। हजारों बांग्लादेशी भारत छोड़कर भाग रहे हैं। बंगाल में मचा हड़कंप। तस्वीर आप देख भी रहे हैं, अंदाजा आप लगा सकते हैं। साथियों, जब हम बात पश्चिम बंगाल की करते हैं और पश्चिम बंगाल की सीमा को अगर हम देखते हैं, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की सीमा, तो हमारे दिमाग में दशकों से अवैध आव्रजन, कागजी पहचान और राजनीतिक लाभ हानि यही केंद्र में चलता रहता है। बांग्लादेश से आने जाने का यह मार्ग इतना सहज है कि कई क्षेत्रों में पहचान और सीमा दोनों की दोनों धुंधली पड़ जाती। साथियों, बंगाल में वोटर लिस्ट केवल एक कागज नहीं है, बल्कि राजनीति का सबसे संवेदनशील दस्तावेज है। सीधे सीधे राजनीतिक गणित, सामाजिक संतुलन और सुरक्षा समीकरण से जुड़ा हुआ है। यहां किसका नाम जुड़ा, किसका हटाया गया, यह सिर्फ प्रशासनिक निर्णय भर नहीं होता है, बल्कि भविष्य की राजनीति का संकेत भी माना जाता है। अब इसमें स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि सर, ये जो एक नियमित प्रक्रिया की असामान्य गूंज है, इसको भी लेकर बड़ा विवाद है। साथियों, वैसे तो मतदाता सूची में वार्षिक समीक्षा हमेशा होती रहती, लेकिन इस बार इस वार्षिक समीक्षा में दो चीजें बिल्कुल अलग है। पहली, घर घर जाकर पहचान सत्यापन सख्ती से करना, और दूसरा, सीमा क्षेत्र में लार्ज स्केल वेरिफिकेशन करना। और इसको लेकर लोगों के मन में यह धारणा पैदा हो गई है कि यह सिर्फ वोटर लिस्ट नहीं, किसकी कानूनी मौजूदगी होगी यह तय होगी, उसका परीक्षण हो। और दशकों से बांग्लादेशी परिवार या तो भारत में आकर बसे हुए हैं, या दोनों तरफ रिश्ते और रोजगार के लिए आवाजाही कर रहे हैं। यह सब बिना पक्के दस्तावेजों के हो रहा है। अब वही पुरानी अनौपचारिक व्यवस्था आधुनिक डिजिटल सर्विलांस के दौर में टिक नहीं पा रही। और सीमा के क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ा डर यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि मतदाता सूची से उनका नाम कट जाए तो उनका अस्तित्व खो जाए, और अगर उनका अस्तित्व खो जाएगा तो उनका राशन खतरे में पड़ जाएगा, उनको सरकारी योजनाओं का लाभ जो है वो खतरे में पड़ जाएगा, उनका रोजगार जो है वो समाप्त हो जाएगा, और सबसे बड़ा डर एनआरसी और एनपीआर की समस्या। और यही कारण है कि जैसे ही सर शुरू हुआ, सैकड़ों लोग पलटकर बांग्लादेश की ओर लौटने लगे, जैसे उनकी जिंदगी एक कागज से बंधी हो और वह कागज गुम हो जाने का डर सब पर भारी पड़ रहा है। आइए कुछ समाचार पत्रों को भी हम आधार बना लें, जिससे कि इस टॉपिक को समझना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। माफ कीजिएगा साथियों, एक न्यूज़पेपर की कटिंग आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। सर इन वेस्ट बंगाल, इलीगल बांग्लादेशी नेशनल फ्ली स्टेट अमीड वोटर रोल स्क्रूटनी। ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं जहां आपको कुछ बांग्लादेशी लोग इकट्ठा हुए दिख रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इसे कवर किया है। लिखा है, सर फियर 500 प्लस बांग्लादेशी डिटेन्ड व्हाइल ट्राइंग टू रिटर्न होम।
टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक और न्यूज कवर किया है, बीजेपी एमपी टॉक्स ऑफ 1 करोड़ डिलीटेशन, यानी कि बीजेपी के जो एमपी वो कह रहे हैं कि अगर ये प्रक्रिया हो रही है तो भैया 1 करोड़ से अधिक लोगों का जो है वो नाम कट जाएगा, और ये बहुत बड़ा बात है। और आप अपनी स्क्रीन पर ये तस्वीर देख रहे हैं। साथियों, सर की जो प्रक्रिया है, इसने सीमा के सामान्य जीवन को छुआ नहीं है, बल्कि उसको झकझोर दिया है। और मुख्य मुद्दे जो हैं वो 4 परतों में उभर रहे हैं। सबसे पहला, वैध और अवैध पहचान का। साथियों, सीमा क्षेत्र में कई परिवारों के पास जो उनके दस्तावेज हैं वो अधूरे हैं। कई की पहचान मौखिक प्रमाणों पर टिकी हुई है कि ये फलाना जो है वो फलाना के चाचा हैं, मौसा हैं, बाबा हैं, दादी हैं, बुआ है, मौखिक। ऐसे में घर घर सत्यापन ने यह डर पैदा कर दिया है कि अगर आज कागज पूरा नहीं हुआ तो कल पहचान को नकार दिया जाएगा। और यह चिंता सिर्फ अवैध घुसपैठियों की नहीं, वैध नागरिकों को भी सता रही है, क्योंकि कागज की स्थिति सभी के लिए अगर हम बात करें तो एक ही जैसी है। और सत्यापन के पीछे प्रशासनिक मंशा चाहे जो भी हो, मुद्दा पूरी तरह से राजनीति की खिड़की से जो है वो देखा जा रहा है। एक धड़ा इसे अवैध घुसपैठ रोकने की शुरुआती कदम मान रहा है, तो दूसरा धड़ा जो है उसे डर की राजनीति बता रहा है, और तीसरा इसे एनआरसी की पूर्व प्रक्रिया के रूप में देख रहा है। यानी कि एक साधारण प्रक्रिया और राजनीतिक कथा जो है वो बन चुकी है। लेकिन बात केवल राजनीति और प्रशासन की नहीं है दोस्त, बात सुरक्षा एजेंसियों की चिंता का भी है। हमने देखा है कि भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर हमें घुसपैठ, फर्जी पहचान, सीमा पार नेटवर्क, इंटेलिजेंस रिपोर्ट कई सालों से ये संकेत दे रही हैं कि फर्जी राशन कार्ड, दोहरी पहचान, सीमा पार व्यापार, अवैध बस्तियां, इन सब ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न कर दिया। इसलिए जब दस्तावेजों का मिलान शुरू किया गया तो कई लोगों ने इसको खतरा भांपकर वापस जाने का रास्ता जो है वो चुन लिया। और यह संकेत देता है कि मामला केवल डर नहीं, कुछ हद तक वास्तविक जो नेटवर्क जो है वो भी मौजूद है। लोगों को लगता है कि लिस्ट में नाम काट दिया जाएगा और हमें बताया भी नहीं जाएगा, जबकि प्रशासन कह रहा है कि जिन्हें दस्तावेज हैं उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। यानी कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप इतना ज्यादा बढ़ गया है कि सच्चाई और अफवाह दोनों एक समान जो है प्रभाव डाल रहे हैं। आमतौर पर दक्षिण एशिया में साथियों, एक जगह से दूसरे देश में घुसपैठ एक आम समस्या हो गई, लेकिन बंगाल में उल्टा हो रहा है। लोग देश छोड़कर सीमा पार जा रहे हैं, और यह बात बताता है कि पहचान का संकट आर्थिक या राजनीतिक मुद्दा नहीं, यह एक मनोवैज्ञानिक भय भी है। लोगों के दिमाग में यह बात बन चुका है कि अगर सर से नाम कटेगा, पहचान खत्म हो जाएगा, एनआरसी में दिक्कत आएगी, तो फिर हमें डिटेंशन सेंटर्स में रखा जाएगा। चाहे वास्तविकता हो या धारणा, लेकिन यही धारणा भीड़ के व्यवहार को बदलने के लिए पर्याप्त है। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जो कि ये तस्वीर आप देख रहे हैं। साथियों, जो तस्वीर आपको देखने को मिल रही है, ये बांग्लादेश से सीमा पर जो सटे हुए गांव है, जो चेक पोस्ट है, वहां की है, जहां से रोज 200 से 300 लोग लाइन लगाए हुए हैं और सुरक्षित निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्षेत्र हम थोड़ा सा मैप में अगर देखें तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। साथियों, कुछ जगह है, उन जगह का नाम अगर आप ध्यान रखें, पहले इसके पहले हम ये बॉर्डर देख लें। ये वेस्ट बंगाल का बॉर्डर अगर हम बांग्लादेश के साथ देखें तो यहां से लेकर यहां तक अगर हम देखें तो 2217 किलोमीटर की ये एक लंबी सीमा है। लेकिन इसके अलावा बांग्लादेश से जो सीमा साझा करने वाले जो राज्य है, आसाम भी है, और आसाम में भी बहुत ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठी है। मेघालय, इसके अलावा अगर हम बात करें तो त्रिपुरा और मिजोरम भी दिख रहा है। आसाम की सीमा यहां भी बांग्लादेश से आपको लगी हुई दिख रही। ठीक, तो आसाम की सीमा एक यहां भी है, मेघालय के पश्चिम में आप उत्तर पश्चिम में देखिए, और दूसरा यहां आप देख रहे हैं कि पूरब में भी आपको आसाम की सीमा दिख रही। सबसे बड़ी सीमा अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल की है, 2217 किलोमीटर की। टोटल अगर भारत और बांग्लादेश की बॉर्डर की बात करें तो 4096 किलोमीटर की सीमा जो है वो भारत और बांग्लादेश की लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए कुछ गांवों का नाम देखें, जैसे कि गोपालपुर हो गया, स्वरूप नगर हो गया, बागदा हो गया और हकीमपुर हो गया। ठीक,
अब इन गांवों को देखना है साथियों। आप देख रहे हैं, ये आपको बांग्लादेश का एरिया दिख रहा है। ये क्षेत्र जो है ये मुर्शिदाबाद है, ये हावड़ा है, ये मिदनापुर है, ये हुगली है, ये वर्धमान है। ठीक, यहां आप ध्यान देते रहिएगा। ये 24 परगना है, ये आपका मालदा है, ये दिंजापुर है ना। ये बोगरा दिख रहा है आपको, ये रंगपुर दिख रहा है, ये कुछ है जलपाईगुड़ी का एरिया जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। हकीमपुर, गोपालपुर, स्वरूपनगर और बागता, लगभग हर पॉइंट पर सुबह सुबह लोग जो है इकट्ठा हो जा रहे हैं। किसी के हाथ में कपड़े की पोटली है, किसी के पास सिर्फ एक पुरानी वोटर स्लिप है, और सबके दिल में एक ही फिक्र है कि पता नहीं वापस आएंगे तो हमारी पूछताछ होगी कि नहीं होगी। यह प्रवास आत्मरक्षा की कोशिश जैसी दिख रही, ना कि आर्थिक, मतलब लोग अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे। कई परिवारों की स्थिति तो बेहद उलझी हुई। पिता का नाम लिस्ट में है लेकिन मां का नाम है ही नहीं, यानी कि मां संदिग्ध हो गई। बच्चे की जन्मतिथि के ऊपर भी विवाद है। रिश्तेदार बांग्लादेश में है लेकिन रोजगार करने भारत में आ रहे हैं। और यही कारण है कि कई लोग कुछ समय के लिए बांग्लादेश जाकर सुरक्षित रहने की सोच रहे हैं कि जब सर का माहौल शांत हो जाएगा तो फिर हम वापस आ जाएंगे। और धरातल पर जो सबसे बड़ी समस्या है यह नहीं है कि दस्तावेज कम है, सबसे बड़ी समस्या यह है कि अफवाह जो है वो ज्यादा फैला दिया गया कि अगर आपका नाम काट दिया जाएगा और आप बांग्लादेश भाग के नहीं जाओगे तो आपको उठाकर जेल में डाल दिया जाए, आपको उठाकर डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाए। और एनआरसी की तैयारी जो है, जो कि 2020 में हो रही थी कोविड के समय, उसको फिर से शुरू कर दिया गया। जिनके दादा 1971 से पहले नहीं थे उनका कुछ नहीं बचेगा। और प्रशासन की ओर से लगातार सफाई दी जा रही है, लेकिन जनमानस पर अफवाह का प्रभाव प्रशासन की सफाई से ज्यादा जो है वह घुसपैठ कर चुका है। अनेक स्थानों पर स्थानीय दलों के कार्यकर्ता लोगों को दस्तावेज दुरुस्त कराने के नाम पर पैसे लेकर डर भी बढ़ा रहे हैं। गांव में कागज ठीक करा देंगे वाले एजेंट्स का नेटवर्क जो है वो अचानक सक्रिय हो गया। लोग डरकर पैसा भी दे रहे हैं क्योंकि जो अधिकतर लोगों के अंदर जो डर है वो अज्ञानता के कारण जो है वो देखने को मिल रहा है। सीमा पर बीएसएफ की गश्त बढ़ चुकी है। चेक पोस्ट पर पहचान पत्र की जांच गहरी रूप से की जा रही है। और कई बड़े पार करने वाले जो दलाल है, जो दलाल यहां से वहां से यहां लेकर आ रहे हैं, वो दलाल भी भूमिगत हो गए। और ये बात दिखा रहा है कि कारगिल डर के पीछे वास्तविक अवैध नेटवर्क जो है वो मौजूद है, जो वर्षों से सॉफ्ट बॉर्डर, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में वो बॉर्डर जहां से प्रवेश करना बहुत आसान था, उन बॉर्डर का फायदा उठा रहे हैं। ज्यादातर लोग साथियों हमेशा के लिए बांग्लादेश नहीं जा रहे, वे माहौल के शांत होने का इंतजार कर रहे हैं। यानी कि यह एक प्रवास है, आर्थिक नहीं, धार्मिक नहीं, राजनीतिक भी पूरी तरह से नहीं, बल्कि यह मनोवैज्ञानिक पलायन है। डर से निकलने का एक तरीका है, न कि देश बदलने का इच्छा है। सर की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक उठापटक भी चल रहा है। राजनीतिक उठापटक, कई बातें जो है वो राजनीतिक रूप से आ रही हैं। आप अपनी स्क्रीन पर थोड़ा सा मैप और ध्यान से देख सकते हैं। 24 परगना, 24 नॉर्थ परगना, साउथ परगना, नदिया, मुर्शिदाबाद, मालदा, दक्षिण दिनाजपुर, उत्तर दिनाजपुर। ये थोड़ा सा ऐसा एरिया है जहां की कहा जा रहा है कि यहां सबसे ज्यादा जो है वह बांग्लादेशी घुसपैठ ही रह रहे हैं। ठीक, सर की प्रक्रिया के बारे में हमने डिस्कस भी किया है ना, कि इंटेंसिव रिवीजन है, समरी रिवीजन, पार्शली इंटेंसिव एंड समरी, स्पेशल रिवीजन, ये सारी प्रक्रियाएं हैं। इन प्रक्रियाओं, और ये वार्षिक प्रक्रिया है, थोड़ा सा बढ़ चुका है इस बार। साथियों, सर की प्रक्रिया मतदाता सूची की तकनीकी जांच भर नहीं, इसने बंगाल की राजनीति, वोटरों की मनोस्थिति और 2026 के चुनावी समीकरणों के ऊपर सीधा असर डालना शुरू कर दिया। बंगाल की राजनीति वर्षों से दो स्तंभों पर टिकी है, अल्पसंख्यकों का वोट और सीमा क्षेत्र की सामाजिक संरचना। और सर की प्रक्रिया के शुरू होते ही दोनों को जो है वो झटका लगा। सत्ताधारी दल इसे केंद्र सरकार के द्वारा कठोर कार्रवाई के रूप में बता रहा है, तो विपक्ष कह रहा है कि अवैध घुसपैठ को रोकने का ये एक निर्णायक कदम है। और दोनों पक्ष जानते हैं कि वोटर लिस्ट का एक छोटा शिफ्ट अगर हो जाता है तो पूरा का पूरा सीट जो है वो पलट जाएगा। और कहीं ना कहीं सुरक्षा बनाम डर की राजनीति का जो है नाम लेकर आया जा रहा है। जैसे कि एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है जो कि केंद्र समर्थित नैरेटिव है कि अवैध प्रवास को जो रोकना है वो आवश्यक है। दोहरी पहचान, फर्जी दस्तावेज लोकतंत्र के लिए जो है खतरा है।
तो राज्य सरकार के द्वारा या राज्य की समर्थित नैरेटिव ये चल रहा है कि ये प्रक्रिया जो है वो सामाजिक संतुलन को बिगाड़ रही है, गरीबों और सीमांत समुदायों को अनावश्यक परेशान किया जा रहा है, और यह एनआरसी जो पहले था उसकी फिर से शुरुआत की जा रही। तो ये नैरेटिव बैटल 2026 के चुनाव का असली टोन जो है वो सेट कर रहा है। कई दल अपने कैडर भेजकर लोगों को दस्तावेज सुरक्षित रखने की सलाह दे रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में सहायता के नाम पर एक तरह से अगर हम बात करें तो वोटर मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज बन गया है, और सर प्रशासनिक कम और राजनीतिक प्रबंधन जो है वो ज्यादा हो गया। साथियों, अगर सर की प्रक्रिया के बाद नाम कटे तो जो सीमा क्षेत्र दिख रहे हैं जहां से बांग्लादेशियों के वापस जाने की प्रक्रिया की शुरुआत दिख रही है, अगर 5 से 10% लोगों के नाम भी हटते हैं या 5 से 10% लोग स्थानांतरित होते हैं, जैसे कि बनगांव की बात करें, बसरीहाट की बात करें, बागगढ़ की बात करें, कृष्णनगर की बात करें, माफ कीजिएगा, गायघाटा की बात करें, तो यहां के क्षेत्रों में अगर 5 से 10% लोग वापस चले जाते हैं या नाम कट जाता है तो कुल मिलाकर 3 से 5 हजार वोटों के ऊपर सीधा फर्क पड़ेगा। और 3 से 5 हजार वोट आप समझ रहे हैं, सीधा सीट में बहुत बड़ा अंतर। सत्ताधारी दल इसे मानवीय संवेदना का मुद्दा बनाकर अल्पसंख्यक समर्थन को मजबूत कर रहा है। विपक्ष इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और अवैध नेटवर्क के साथ जोड़कर अपना कोर वोट को जो है वो टारगेट कर रहा है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो मामला कहीं और है, लेकिन मामला कहीं और जो है वो चल रहा है, और कहीं ना कहीं राज्य और केंद्र की सरकार के बीच के टकराव की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन हमें राष्ट्रीय सुरक्षा को कहीं भी नजरअंदाज करने की आवश्यकता नहीं। हमें राष्ट्र की सुरक्षा के इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि कई वर्षों से सीमावर्ती जिलों में फर्जी राशन कार्ड, डुप्लीकेट आधार कार्ड, डबल एंट्री वोटर लिस्ट और बॉर्डर पासिंग एजेंट्स एक समानांतर सिस्टम चला रहे हैं, और सर की घोषणा होते हुए कई दलाल गायब हो गए हैं। जो फर्जी दस्तावेज पहचान पत्र बनाने का जो काला बाजार है वो ठप पड़ चुका है। जो इधर से उधर सीमा पार कराने वाले जो नेटवर्क अचानक शांत हो गए। इसका मतलब है कि प्रशासनिक दबाव से अवैध नेटवर्क के ऊपर सीधा असर पड़ा है। बीएसएफ और अन्य जांच एजेंसियों ने यह देखा है कि कुछ लोग जो लौट रहे हैं वो एक दूसरे को पहचान भी नहीं रहे। कई ने तो मोबाइल को बंद रखा है, कुछ ने तो 2-2 सेट पहचान पत्र दिखाए हैं, कई ने तो यह भी बताया है कि कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं, बाद में फिर से लौट के आएंगे। साथियों, कई बार फर्जी पहचान के सहारे मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला तस्करी, मानव तस्करी, कट्टरपंथी नेटवर्क जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है, और सर की वजह से सीमा पार गतिविधियों की निगरानी जो बढ़ी है, इससे इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में भी जो है हलचल है। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की सीमा दशकों से मानवीय, सांस्कृतिक, आर्थिक आवाजाही पर आधारित एक सॉफ्ट बॉर्डर मॉडल पर चलती, लेकिन सर और बढ़ती हुई गश्ती ने, दस्तावेज की जांच ने इस मॉडल को झटका दिया है। अब केंद्र को सोचना होगा कि सीमा को कितना खुला रखा जाए, कितनी कड़ाई आवश्यक है, सांस्कृतिक रिश्तों और सुरक्षा में संतुलन कैसे स्थापित किया जाए। यानी यह मामला नीति स्तर पर बदलाव ला सकता है। साथियों, कई जगह पर जहां दस्तावेज सबसे कम है, वही इलाके सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे संवेदनशील जोन है। ऐसे पॉकेट्स चिन्हित हुए हैं, वहां घर घर दस्तावेज जांच की गई है, संदिग्ध पहचान कर अलग सूची बनाई गई है। तो पता चला है कि 2011 के पहले 24 परगना में कई सारे ऐसे मोहल्ले आपको नए दिख रहे हैं जिसका निर्माण हुआ है, और वह मोहल्ले 90% खाली हो गए हैं, लोगों के घर में ताले हैं, लोग छोड़ के जा चुके हैं। तो ऐसा क्यों दिखने को मिल रहा है? ये आइडेंटिटी वैक्यूम क्यों हो रहा है? क्यों लोग जो संदिग्ध हैं वो भूमिगत हो गए हैं? क्या वो किसी बाहरी नेटवर्क के माध्यम से यहां है? क्या राज्य सरकार उन्हें कहीं ना कहीं जो है वो हेल्प कर रही? साथियों, ये भी हमें ध्यान रखना है कि सर की प्रक्रिया ने सीमा क्षेत्र में जो जनसंख्या का जो संरचना है, उस संरचना में किस प्रकार से बदलाव किया। जैसे कि हमने कहा कि कई गांव खाली दिख रहे हैं, यानी कि जहां 7 से 10%, 20% की आबादी जो है वो शिफ्ट हो गई।
जैसे कि मैंने कहा हकीमपुर की, स्वरूप नगर की, गोपालपुर की, बागदह की, यहां से लोग रोज पलायन कर रहे हैं। और यह बदलाव किसी प्राकृतिक आपदा का नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक डर का परिणाम है। इस चीज को आपको सोचना होगा और इसको समझने की आवश्यकता है। साथियों, अंततः हम ये कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल बांग्लादेश सीमा पर जो दृश्य आज दिख रहा है, वो प्रशासनिक प्रक्रिया का नहीं, विश्वास भंग, पहचान संकट का परिणाम है। सर का उद्देश्य भले ही मतदाता सूची को पारदर्शी बनाना हो, लेकिन जमीन पर यह लोगों की नागरिक सुरक्षा, राजनीतिक संतुलन और सांस्कृतिक रिश्तों को एक साथ हिला रहा है। सीमा का भय, दस्तावेजों की अनिश्चितता, जनसंख्या का अचानक शिफ्ट होना और राजनीतिक नैरेटिव की टकराहट, यह सब मिलकर यह बता रहे हैं कि यह केवल मतदाता सूची का मुद्दा नहीं, पूरे क्षेत्र की सामाजिक राजनीतिक स्थिरता की परीक्षा है। अब चुनौती यह है कि शक्ति और संवेदना दोनों को संतुलन बनाकर लोगों का विश्वास फिर से वापस लाया जाए, क्योंकि सीमाओं को सबसे मजबूत दीवारों से नहीं, विश्वास से बनाया जा सकता है। आपको और क्या लगता है? क्या सरकार के द्वारा जो ये प्रक्रिया की जा रही है वो ठीक है? क्या भारत को इस बात को ध्यान रखना होगा कि भारत में ये जितने भी घुसपैठी आ गए हैं, वो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, देश की सामाजिक संरचना के लिए जो है वो एक बहुत बड़ा संकट है। सरकार को और क्या करना चाहिए? आप कमेंट के माध्यम से अपने विचारों को हम तक अवश्य पहुंचाएं। और कैसा लगा सेशन जरूर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, अपने विचारों को तो पहुंचाना है, शेयर भी कर दीजिए और चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थोड़ा सा गला खराब है, इसलिए बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन मेरा प्रयास था कि बहुत अच्छा टॉपिक था वो आपके सामने रखा जाए। तो अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।